नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो घंटी है आपको दिख रही है उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड की जाती है तो तुरंत आपके पास पहुँचे। तो आपके सामने पहला 14 अक्टूबर का पहली शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम इजी ही क्वेश्चन आया है। जीके को भी देख लीजिए तो जीके बहुत इजी आया है, और आई थिंक बहुत ज़्यादा इतना टफ नहीं आया है आज का। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। और और मैं कुछ वो भी क्वेश्चन बताऊंगी जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से फंस सकता है, तो ये प्रीवियस ईयर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है और 19-20 में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब शुरू किया गया था? तो 1917 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है? तो जापान देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। और इस क्वेश्चन में क्या था? हाँ, दोनों ही मतलब इन लोगों ने इस्तीफा दिए हैं अलग अलग देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लेखक कौन है जिसने वर्ष 2019 का बुकर पुरस्कार मिला है जिनको? तो ओमान की लेखिका जोखा अल-हार्थी को साल 2019 के प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। जोखा अल-हार्थी को इनकी किताब सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए भी सम्मानित किया जा रहा है, और अल-हार्थी ने यह पुस्तक जीतकर ओमान में इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल से इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो नेपाल से उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नहीं लगती है। और उसमें से अगर कोई और भी क्वेश्चन चलिए ठीक है, मेरा मतलब ये था कि उनमें जो ऑप्शंस आए थे तो उसमें असम आंसर था। पूरे ये चारों क्वेश्चंस, ये चारों जो थे ये नहीं आए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वनडे इंटरनेशनल सीरीज में तीसरे मैच में मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो मैन ऑफ द ईयर जैसा कि सभी जानते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब विराट कोहली को और प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला था। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 किसे मिला? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न आया था जिसमें था कि क्वेश्चन है कि पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान देश है पासपोर्ट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में माणक पर्वतन के रूप में भी जाना जाता है, और शिवालिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव के तांत्रिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है? तो ADC जिसका फुल फॉर्म है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कौन सा स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो कुश्ती के खेल से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न आया था, तो आपको इसका उसमें ऑप्शन क्या थे ये पूरे अच्छे तरीके से नहीं पता चल पाया है, तो आप लोगों को समझ लेना इस तरीके की क्वेश्चन खेल से, और खेल से या मान लीजिए कितने लोग थे किस खेल में, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको तैयारी करके जाना है जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन मान सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किसको उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और चीफ इलेक्शन कमीशन, इन सब के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के तहत इन सबको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ हॉकी टूर्नामेंट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो वो समझ में नहीं, पता नहीं चल पाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से अगर आता भी है, तो अगर मैं वुमेन का पूछता है तो वो इंडिया ने किया था, और 2019-2018 का मेंस के पूछता है तो बेल्जियम उपविजेता नीदरलैंड ये था। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो वो 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। अभी तक हमारे देश में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। मोहिनी शास्त्रीय नृत्य शैली है, यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। फोटोग्राफी प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन से रंग उपयोग में लाए जाते हैं? तो लाल, हरा, नीला, ये 3 कलर लाए जाते हैं उपयोग में। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी प्रकार के ग्रुप को ग्रहण कर सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि AB पॉजिटिव जो रहता है वो ग्रहण कर सकता है, और O जो रहता है, O ग्रुप का जो भी रहता है तो वो सबको दे सकता है, डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी सबसे अच्छी विद्युत चालक होती है। देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस हैं। नेपाल को भूटान से भारत का कौन सा राज्य अलग करता है? तो सिक्किम राज्य है जो कि नेपाल को भूटान से अलग करता है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास आयरन यूनियन किन 2 देशों के मध्य होता है? तो USA और UAE के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदर किन 2 देशों के मध्य होता है? तो 10 से लेकर 19 दिसंबर 2019 के मध्य भारत एवं रूस के तीनों सेनाओं ट्राई सर्विसेज के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र इसका नाम है, यह कल 2019 में। तो इसमें अबीना, झांसी, पुणे और गोवा में आयोजित हुआ था, और इस सैन्य का अभ्यास 11वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार जी SBI के वर्तमान चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य